नमस्कार दोस्तों, वैरायटी पुस्तक स्टोर बेलहर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जो बहाली बिहार नहीं कहिए आप, पूरे भारत के लिए कहिए कि रेलवे द्वारा बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यानी 23 तारीख से लिंक खोल दिया गया है ऑनलाइन करने के लिए। तो इसमें क्या योग्यता है, क्या डॉक्यूमेंट खोजता है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आपको बता दें कि हम चैनल के साथ वैकेंसी फॉर्म भरने का भी पूरा काम करते हैं और साथ ही साथ किताब वगैरह भी हम देते हैं। तो बहाली जो निकाला गया है, इसमें कुल बहाली रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें कुल बहाली 32,438 है, जिसमें हाजीपुर में 1251 सीट है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 4672 सीट है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में 1433 सीट है और साउथ वेस्टर्न रेलवे में 503 सीट है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 1614 सीट है, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में 964 सीट है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में 1337 सीट है, नॉर्थ रेलवे दिल्ली में 4785 सीट है और साउथ रेलवे चेन्नई में 2694 सीट है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में 1370 सीट है। वहीं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 2048 सीट है। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1817 सीट है, सेंट्रल रेलवे मुंबई में 3244 सीट है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज यानी इलाहाबाद में कुल 2020 यानी 2020 सीट है और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में फिर 1044 सीट है। और उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में कुल 1632 सीट है, 1642 सीट है। तो कुल मिला के 32,438 सीट पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उसकी योग्यता जो बात कर रहे हैं, तो योग्यता है उसका मैट्रिक पास, और यदि आपके पास ITI है और या आप अप्रेंटिस किए हुए हैं, तो आपके लिए यह मौका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बड़ा अवसर लेके आया हुआ है रेलवे RRB के द्वारा, जिसका बहाली ऑनलाइन CBT के माध्यम से किया जाना है। CBT के बाद आपका दौड़ होगा और उसके बाद जिसमें दौड़ की बात कर रहे हैं, तो दौड़ में आपको 35 किलो का वज़न लेके आपको 100 मीटर जाना है 2 मिनट में, और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ पूरा करना है। वहीं महिलाओं के लिए 20 किलो वज़न लेके 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है और 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में 1 किलोमीटर दौड़ पूरा करना है, जिसमें एग्ज़ाम का टाइम रहेगा आपको 90 मिनट और कुल क्वेश्चन रहेगा आपको 100। तो आपको जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ में 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, जनरल अलावेंस एंड करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन। कुल मिला के आपको 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये 7th पे आपको सैलरी मिलेगा, जिसमें 18,000 बेसिक पे आपको स्टार्टिंग किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑनलाइन चालू हो गया है, यानी 23 जनवरी 2024 से ऑनलाइन चालू कर दिया गया है और इसका अंतिम डेट यानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 22 फरवरी 2025, यानी 22 फरवरी 2025 को रात्रि के बाद 11:59 और 59 सेकेंड तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट आप कर सकते हैं, जिसमें आपको फिर 23-24 यानी एक दिन बढ़ा के आपको पेमेंट, यदि किसी तरह आप पेमेंट नहीं कर पाए फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं, फाइल कर दी है लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो आप 23-24 फरवरी 2024 को आप भर सकते हैं, यानी पेमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप फॉर्म में सुधार का मौका दिया गया है, सुधार कर सकते हैं।
उसके बाद आपका एडमिट कार्ड का जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड के बाद एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये तो एग्ज़ाम का बोर्ड जारी करेगा कब एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। तब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगता है। तो आप यदि मैट्रिक पास हैं और आपके पास यदि ITI है, ITI नहीं है, आप यदि अप्रेंटिस किए हैं, यदि अप्रेंटिस आपके पास नहीं भी किए हैं तो सभी के लिए मौका है। यानी ITI के लिए मौका है, अप्रेंटिस के लिए मौका है और जनरल कैटेगरी के लिए भी मौका है जो ITI नहीं किए हैं। तो आप कोई भी बोर्ड में फॉर्म भर सकते हैं, यानी किसी भी एक ही बोर्ड में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है तो बता दें आपको। एक मैट्रिक का मार्कशीट, एक वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो और वाइट बैकग्राउंड बड़ी अच्छी क्वालिटी का सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल, ईमेल ID, 2 पहचान चिन्ह आपको अपने पास रखना है। ईमेल ID आपको वही रखना है चालू करके जो आपका मोबाइल में एक्टिवेट हो और जो आपका चालू हो। और मोबाइल नंबर एक, यानी एक आवेदक, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID ही जारी यानी अपने पास रख सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म भरने में। और यदि आपने पहले कभी फॉर्म भर दिए हैं, यानी रेलवे का कोई भी आप फॉर्म भरे हैं, जैसे ALP का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, RPF का हुआ, यदि आप ये सब फॉर्म भर चुके हैं, आपका ID बना हुआ है रेलवे वेबसाइट में, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन से आप रेलवे भर्ती बोर्ड यानी ग्रुप D का फॉर्म आप भर सकते हैं। सिर्फ फ़ोटो सिग्नेचर और आपको OBC या आप ST SC हैं तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और उसके बाद जो उसका पेमेंट है, यदि आप ST SC हैं तो आपको कुल 250 रुपये का यानी 250 रुपये का पेमेंट करना है। और OBC का है तो 500 रुपये का पेमेंट करना है। OBC जनरल किसी भी कैंडिडेट के हैं तो आपको 500 रुपये का चालान करना है। और यदि आप उसके बाद आप बता दें कि जो भी आवेदक फॉर्म भरेंगे वह सभी अपना बैंक खाता जरूर फॉर्म यानी आवेदन के साथ अपलोड कर देंगे, ताकि आप जब परीक्षा देंगे तो आपको जब फर्स्ट परीक्षा आप CBT देंगे तो आपको सरकार के द्वारा यानी ST SC और महिलाओं को 250 रुपये का भुगतान कर दिया जाए, यानी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। और जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को कुल 400 रुपये का भुगतान यानी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा सर्विस चार्ज काट कर। तो आपको पुनः बता दें कि ST SC के लिए जाति अनिवार्य है और OBC कैटेगरी के लिए OBC अनिवार्य है, वो भी आपका सेंट्रल का होना चाहिए, यानी भारत सरकार का OBC प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप सभी बता दें कि बिहार में यदि आप हैं तो बिहार में NCL चलता है, बिहार क्रीमी प्रमाण पत्र, आप वो सब लोड नहीं करेंगे। पुनः बता दें कि भारत सरकार का OBC प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इसके लिए आपको जाति आवासीय आय बना लेना है और बनाकर OBC अप्लाई करना है भारत सरकार का। तब आपका OBC आपके प्रखंड, आपके ज़िला से बनाया जाता है, जहां से आप बना सकते हैं और उसको अपने फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरह आप कर सकते हैं। यदि आप पहले फॉर्म भर चुके हैं, टेक्नीशियन, रेलवे, RPF का कोई फॉर्म भरे हुए हैं, ALP का, तो आप को जो आप OBC बनाए हुए हैं तो वह OBC का आप इस्तेमाल रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप D में आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप